जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आज का वीडियो देख लेते हैं तो सीधे दिमाग में ठोक देंगे गोली की तरह। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि समय, दूरी और चाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा समय, दूरी और चाल से। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, 18/5 से गुणा क्यों करते हैं, 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, सभी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यहाँ पे देखिए कि टाइम का मतलब होता है समय, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और स्पीड का मतलब होता है चाल। ये तो आपको पहले से भी मालूम होगा कि समय, दूरी, चाल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका अर्थ समझते हैं क्या होता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि एक घंटा में कोई गाड़ी या कोई वस्तु 70 किलोमीटर चलती है। यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब एक घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय करती है। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 70 किलोमीटर बट्टा एक घंटा। ये प्रति का मतलब है ना घंटा, यानी बट्टा में है। ठीक है, ये स्टाइल में लिखा गया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बट्टा में ही होता है। यानी कि ऊपर है दूरी 70 किलोमीटर, यानी कि ये है दूरी, और ये है एक घंटा यानी कि समय। ये दूरी हो गया, ये समय हो गया। तो दूरी बट्टा समय किस में होता है, चाल में होता है। ये चाल बराबर हो जाता है दूरी बट्टा समय। देखिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम फॉर्मूला रेडी कर लिए कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो गया। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुणा। दूरी में 1 से गुणा होगा तो दूरी ही होगा ना। और चाल में समय से गुणा होगा तो चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक, यानी कि अब एक और हम फॉर्मूला रेडी कर लिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय और चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि चाल और समय के बीच गुणा का संबंध है। ठीक है, चाल और समय के बीच गुणा का संबंध है। तो हम एक काम करते हैं कि समय को यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ पे समय को छोड़ देते हैं, तो चाल इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि गुणा में है तो भाग में, यानी कि ये हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। देखिए एक और फॉर्मूला रेडी हो गया, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय और दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर ये आपको 3 फॉर्मूला याद रहता है, अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद रहता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी आप नहीं सहेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे याद नहीं करना पड़ेगा, बस देखिए हम कैसे बनाए हैं वैसे ही आप लोग भी बना देंगे। बस अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये मालूम रहेगा ना, तो आप लोग अपने आप फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बट्टा चाल इक्वल टू समय, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि चाल 2 प्रकार का होता है। चाल 2 तरह से हो सकता है। पहला कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा हम बात कर लिए। अब एक हो सकता है 70 मीटर प्रति सेकेंड। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड में 70 मीटर कोई वस्तु जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, 1 सेकेंड में 70 मीटर चल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, 70 बट्टा या 70 मीटर बट्टा 1 सेकेंड। ये भी चाल ही है, आ रहा है समझ में, ये भी चाल ही है। अगर हम पूछे कि बताओ 70 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कोई गाड़ी चल रही है तो 2 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 70 मीटर, तो 2 सेकंड में 70 दूना 140 मीटर। ठीक, तो हम 2 सेकंड से क्या इसमें हम गुणा कर देंगे तो मेरा नहीं निकल जाएगा। देख लो तो ये सेकंड से सेकंड खत्म, ये 70 दूना 140, ये 140 और मीटर है तो मीटर, यानी कि 70 मीटर में हम 2 सेकंड से गुणा कर दिए
तो 140 मीटर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो हम यहाँ पे 70 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर, और 2 घंटा में हम बात करें तो 70 दूना 140 किलोमीटर। ठीक, तो ये है बेसिक बात। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बेसिक बात बताने वाले हैं, उसके बाद से हम कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे एग्जाम में पूछता है उसका भी बेसिक बात बताएंगे। उसके बाद से हम ट्रिक बताएंगे, आप धुआं धुआं उड़ा देंगे अगर ट्रिक सुनकर, ट्रिक देखकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे आप गौर कीजिए कि देखिए हम इसको मिटाते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रुकाकर आप नोट कर सकते हैं। देखिए एक हम बात बताते हैं आपको, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसे कि ये मीटर प्रति सेकंड और ये किलोमीटर प्रति सेकंड, आप जानते होंगे कि हाँ मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा होता है किलोमीटर में लाने के लिए, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा होता है। लेकिन याद जल्दी से नहीं होता है, बार बार हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे याद कराएंगे आपको कि भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया और ये किलोमीटर प्रति सेकंड। हम 5 के पहाड़ा पढ़ देते हैं, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25। आप चाहें तो इसको आगे तक भी लिख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौका 72, 18 5 90, 18 6 ये टोटल सा यानी कि 108। देखिए आप क्या करेंगे हम, अब यहाँ से इसलिए हम इसको लिखे हैं कि आप समझिए कि 5 मीटर प्रति सेकेंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ठीक है, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये 10 मीटर प्रति सेकेंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये 15 मीटर प्रति सेकेंड ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा है, आ रहा है समझ में। अगर हम पूछें कि 5 मीटर प्रति सेकेंड कितना किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा, तो 18। अगर हम पूछें कि 15 मीटर प्रति सेकेंड कितना किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा, तो यहाँ पे 3 फोल्ड हुआ है यानी कि 5 तिहाई 15, तो 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हुआ है। ठीक, अगर हम पूछिए आपसे कि 25 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर क्या होगा, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होगा यानी कि 50 25, तो 18 5 90। ठीक, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे, अगर मान लीजिए कहीं 40 दे देगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड कितना किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा, कहीं 30 दे देगा, 35 दे देगा, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका भी ट्रिक है। ठीक है, उसका भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर यहाँ पे दे देगा कि ये 40 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, या 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि कितना होगा। 40 मीटर प्रति सेकंड में ये कितना किलोमीटर घंटा होगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना मीटर प्रति सेकंड होगा, हम कैसे चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, जबकि ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। ये मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में लाना है, यानी कि ये छोटका से लाना है बड़का। मीटर प्रति सेकंड ये किलोमीटर प्रति घंटा से छोटे ना है, यानी कि छोटका से बड़का में आना है। तो हम क्या करेंगे कि 18/5 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पे हम लिखते हैं 5/18 और यहाँ पे लिखते हैं 18/5। 5/18 ये छोटा है 18/5 से। कैसे छोटा है, क्योंकि ये 18 रुपया में 5 लोगों को बांटना है, तो 3-3 रुपया के करीब आएगा ना। और यहाँ पे 5 रुपया में 18 लोगों को बांटना है, यानी कि ये छोटा है। 5/18 छोटा है 18/5 से, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम बोले हैं कि मीटर प्रति सेकेंड यानी कि छोटका से बड़का में आने के लिए बड़का से ही गुणा होगा। छोटका से बड़का में आने के लिए बड़का से ही गुणा होगा, और बड़का से छोटका में आने के लिए छोटका से ही गुणा
होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको छोटका से आना है बड़का में, तो हम बड़का से ना गुणा करेंगे। ठीक, ये 18/5 से हम गुणा करेंगे, ये 5 40, 18 कितना होता है 8 8 64 के 4 हार्सिल 6 और 8 6 कितना होता है 14, यानी कि 18 8 44 होता है। अब यहाँ पे देखिए अब ये बड़का से आना है छोटका में, तो छोटका से गुणा करेंगे, यानी कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 25 मर्द में, 2 से कटाएंगे 9, 25 25 125 होता है, और ये 9। अब यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकेंड में होगा और ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक और बेसिक बात जो ट्रेन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, पोल, ट्री, मैन, ईटीसी हमने क्यों लिखा है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म, ब्रिज हमने क्यों लिखा है। ये लिखने का कुछ कारण है और इसको समझिए हमने क्यों लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर कोई ट्रेन है, जैसे कि ये ट्रेन हो गया, ठीक है, अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन ऐसे रहता है ना। अब यहाँ पे देखिए, और कोई खंभा है यहाँ पे, और इस खंभा को ट्रेन पार कर रही है। तो अगर हम पूछे कि क्या ये ट्रेन इस खंभा को पार कर चुकी है, तो नहीं पार कर चुकी है, क्योंकि अभी ये पार कर रही है, पार करने जा रही है। अब बताइए दूसरा सिचुएशन, ठीक है, ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन हो गया और ये उसका डब्बा हो गया। अब यहाँ पे एक खंभा आ गया है, ठीक है, ट्रेन पार करते करते यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे बताइए आप लोग कि क्या ट्रेन पूरे खंभा को पार कर चुकी है, तो आप लोग कहेंगे कि अभी पार नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और सिचुएशन आपको दिखाते हैं। ये खंभा हो गया और ये ट्रेन हो गया, ठीक है, ये ट्रेन का इधर से धुआं निकल रहा है, ये कोयला वाला ट्रेन है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेन हो गया और ये खंभा हो गया, ठीक है। अब हम पूछे कि बताइए कि क्या ये ट्रेन इस खंभे को पार कर चुकी है, खंभा समझिए या पोल समझिए या कोई मैन समझिए, तो आप बोलेंगे कि हाँ पार कर चुकी है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब दूरी तय कर ली है इस खंभे के बाद, तब जाके पार की है। तो अब हम समझेंगे कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी पेड़ को, किसी मैन को, किसी खंभा को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई पार करती है। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभा को, किसी पोल को, किसी मैन को या किसी ट्री को या किसी पेड़ को पार करती है तो वो अपनी लंबाई पार करती है। इस बात को याद करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम बात कर ले प्लेटफॉर्म या ब्रिज। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म ट्रेन से बड़ा भी होता है, ट्रेन से छोटा भी होता है और ट्रेन के बराबर भी होता है। तो ये है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं। क्या है, ये है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं, ये है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं। यानी कि ये वस्तुएं ट्रेन से बड़ा भी हो सकती है, ट्रेन से छोटा भी हो सकती है, या तो ट्रेन के बराबर भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आप एक और फिगर देखिए कि जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है। अगर हम पूछें कि ये बताओ क्या इस प्लेटफॉर्म को पार कर दी है, तो आप बोलेंगे कि अभी नहीं पार की है, अब पार करने जा रही है। अब यहाँ पे देखिए एक और फिगर आपको दिखाते हैं कि जैसे यही प्लेटफॉर्म है, यही प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक, ठीक है, ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है। तो अगर हम पूछे कि क्या इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर चुकी है, तो आप लोग कहेंगे अभी तक पार नहीं की है। तो अब यहाँ पे एक और फिगर हम आपको बताते हैं। देखिए ये प्लेटफॉर्म हो गया और ट्रेन यहाँ तक आ गया है, ट्रेन यहाँ तक आ गया। अब हम पूछे कि बताओ ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ पार कर चुकी है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब पार करते समय ये कितना दूरी तय की है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेन का लंबाई, यानी कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन,
प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, ये जब दोनों जोड़ेंगे तब जाके होगा कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी निकल जाएगा, यानी कि इतना लंबाई दूरी तय की है ट्रेन। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्लेटफॉर्म या ब्रिज देगा तो इतना याद रखना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी और ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है ना, और खुद अपना ही लंबाई पार कर रही है, यानी कि ये सिचुएशन में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगा, यानी कि आपस में जुट जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में बात? एकदम आ रहा होगा समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके बाद से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और ट्रिक मेथड से भी बताएंगे। आप लोग जुबानी बता सकते हैं, बिना कलम छुआ बना सकते। क्वेश्चन है आपके पास कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कि ये एक बिजली का खंभा है, ये एक बिजली का खंभा है और ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है। कितना मीटर? ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है और कह रहा है कि इस बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ये ट्रेन की लंबाई कितना है? 500 मीटर है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि या तो किसी बिजली के खंभे को पार करेगी या किसी पोल को या किसी मैन को या किसी ट्री को, यानी कि बिजली का खंभा हो या पोल हो उसको पार करेगी ट्रेन, तो अपनी लंबाई पार कर रही है। यानी कि ये ट्रेन अगर इस खंभे को पार कर देगी तो यानी कि अपनी लंबाई पार कर रही है। जब अपनी लंबाई क्या है? ट्रेन का अपनी लंबाई 500 मीटर है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दूरी की जगह पे हमको 500 मिल गया, ये 500 मीटर कह रहे कितने समय में पार करेगी। इसका चाल दे दिया है ऑलरेडी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालना है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि समय का फॉर्मूला कि दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल होता है ना। देखिए ये बेसिक बात अभी बता रहे हैं आपको, बस अभी सेट करना बता रहे हैं कि फॉर्मूला पे कैसे सेट होता है, उसके बाद से तो ट्रिक मेथड है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूरी बट्टा चाल, दूरी क्या है? 500 मीटर है, ये 500 मीटर हो गया। चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऊपर जो दूरी है मीटर में है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसको क्या करेंगे, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ये 500 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए 18 पच्चे 90, 5 मर्त में आता है ना, 18 पच्चे 90, तो यहाँ पे 50 25 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आ रहा समझ में? नहीं तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बड़का से आना है छोटका में, तो छोटके से गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में मेरा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 90 है, सॉरी यहाँ पे 90 से गुणा करेंगे 5/18 से, तो ये 18 पच्चे 90, ये 50 25 हो गया। 25 से हम कटाएंगे, 25 दूना 50, ये एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सेकंड से सॉरी मीटर से ये मीटर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 20 सेकेंड जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि समय 20 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर देगी ट्रेन। अपनी लंबाई का मतलब इस खंभे की लंबाई पार कर देगी 20 सेकंड में। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखिए आप तो चाहे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना लिखे हैं। ठीक है, अगर आप बनाएंगे तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि दूरी दे दिया है, हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी ऑलरेडी 500 दिया है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18 पच्चे 90, 5 मर्त में आ रहा है, तो हम 5 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे। 18 का पहरा 5 बार पढ़े तब ना 90 आया। तो ऐसे ही 5 का पहरा हम मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो 50 25 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड, हम 25 से गुणा कर भाग लगा देंगे, 25 दूना 50 आ गया 20 सेकेंड। बस इतना ही हम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। कितना समय लगा? ज़्यादा समय नहीं लगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी
400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और एक रेलगाड़ी इसको पार करेगी कब, जब ट्रेन आ जाएगा यहाँ पे तब ना, जब रेलगाड़ी आ जाएगी यहाँ पे तब ना कहेंगे कि पार कर दी है। बताओ, जब ये यहाँ पे रेलगाड़ी आ जाएगी तब ना बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार कर दी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया, और उसके बाद से ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई भी दिया है 300 मीटर, यानी कि ये 300 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि ये हो गया 400 मीटर, ठीक। अब बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हुआ, ये 400 मीटर और ये 300 मीटर मिलकर हो गया टोटल 700 मीटर। अब हमको निकल गया कि टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी 700 मीटर निकल गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, कितने समय में पार करेगी, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को भी कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। टोटल दूरी मेरा निकला है 700 मीटर, और चाल क्या है, यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, तो 72, यानी कि चाल मेरा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, छोटका में लाने के लिए छोटका से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे 5/18 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो क्या करिएगा आप लोग कि 18 चौका 72, 18 के पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 72 आता है, तो ऐसे ही 5 के पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए तो 5 चौका 20, ऑटोमेटिक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में 20। तो अब यहाँ पे देखिए 700 हो गया, और ये 72 किलोमीटर घंटा ये 20 मीटर प्रति सेकंड के ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, ऊपर से गुणा हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 35, यानी कि ये 35 सेकंड में ये पार कर देगा इस प्लेटफॉर्म को। आ रहा है समझ में, इस प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में ट्रेन ये पार कर देगा। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये ट्रेन तो पार करेगा, अपना लंबाई खुद पार करेगा और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा, इसलिए हम इसको ऐड कर दिए हैं, 700 मीटर हो गया टोटल। और समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, बस फॉर्मूला पे सेट कर दिए, भारी नहीं है भाई, ठीक है। अब देखते हैं इससे भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के इसको भी एकदम हम आसानी से बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। यानी कि एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि ये प्लेटफॉर्म हम मान लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, और यहाँ पे ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है। और ये ट्रेन इसको पार कर देती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार कर देती है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। ये 20 सेकंड में पार कर देती है। अब यहाँ पे बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ये कुल दूरी हो जाएगा ना, यानी कि ये P प्लस T, प्लेटफॉर्म प्लस T, ये कुल दूरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 8 सेकंड में पहले क्या पार करती है, एक पुल को पार करती है, एक पुल को पार करती है ये ट्रेन कितना सेकंड में, 8 सेकंड में। तो आपको अभी हम बताए हैं कि जब एक पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है ना, यानी कि अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार करती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है बताओ, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी निकाल दो। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे हम लिख देते हैं, ट्रेन की लंबाई देखिए ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में गुणा चेंज करेंगे, तो 18×5 5 से गुणा किया 18×5, तो ऐसे ही 50×25 ये 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना सेकंड में, 8 सेकंड में। अब यहाँ पे देखिए 8 सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया। 25 कितना होता है, 25 200 होता है। ये 200 मीटर निकल गया मेरा ट्रेन की, ये ट्रेन की लंबाई निकल गया 200 मीटर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना होगा आपको
कि प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर देती है, यानी कि यहाँ पे आ जाती है ट्रेन। ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर देती। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई निकलेगा ना। हाँ, तो हम निकाल लेते हैं। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई तो 20 सेकंड में पार कर देती है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो वही होगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और 20 सेकंड में ये पार कर देती है, 20 सेकंड में पार कर देती। देखिए सेकंड से सेकंड खत्म, ये 25 में 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 पे 1 0, यानी कि ये 500 मीटर मेरा निकल गया प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। अभी हम निकाले हैं सिर्फ ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई निकाले हैं सिर्फ 200 मीटर और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई निकला है 500। तो ये 300 नहीं होगा, बताओ तो ये 300 होगा कि नहीं होगा? एकदम 300 होगा। जब ये ट्रेन का लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल 500 मीटर निकल गया है, तो क्या ये 300 मीटर नहीं होगा? एकदम होगा 300 मीटर। देखिए ये तो अभी बेसिक है, आप ऐसे बना सकते हैं। बेसिक अभी इतना छोटा लग रहा है तो ट्रिक कितना छोटा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 20 सेकंड में पार कर देती है। अब यहाँ पे देखिए ये 8 सेकंड में पार करती है और ये टोटल यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रेन की 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन ये 20 सेकंड में पार करती है। अगर हम पूछे कि बताओ सिर्फ प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार करती है, ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है और सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार करती है। तो अगर हम पूछे कि बताओ प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं हो जाएगा। सॉरी, प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में नहीं पार करेगी, एकदम प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करेगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी हम निकाले हैं कि इसका चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम निकाले हैं यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये 12 सेकंड क्या है, ये प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करेगी। तो हम 12 से अगर गुणा कर देते हैं 12 सेकंड से सेकंड खत्म, 25 में 12 से गुणा होगा तो डायरेक्ट मेरा 300 आ जाएगा। यानी कि ये 300 मीटर डायरेक्ट जो निकला है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरा निकल गया, जबकि हमको यही निकालना था, यही हमको निकालना था। तो देख सकते हैं कि आप लोग ये दो तरीका है, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाइएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे भी खतरनाक वीडियो बनाने वाले हैं आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।